हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कायनात मैथ्स विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ाए थे, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बताए थे। ठीक, मतलब नंबर्स को हम क्लासीफाई करके बताए थे कि किस तरह कितने भागों में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यूनिट डिजिट फाइंड करना होगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का स्थान, यानी कि इकाई नंबर हमको प्राप्त करना होगा, इकाई संख्या। ठीक है, जिसको इकाई का स्थान कहते हैं, इकाई का स्थान। ठीक है, इसको यूनिट यू है। ठीक है, यूनिट डिजिट या यूनिट पैलेस कहते हैं। ठीक है, इकाई का स्थान हमको प्राप्त, मतलब क्वेश्चन आता है कि इसका कुछ नंबर लिख देगा और बोलेगा कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा। जैसे 37 के पावर 38 लिख दिया, प्लस 38 के पावर 62 लिख दिया, प्लस 98 के पावर 51 लिख दिया, प्लस 88 के पावर 22 लिख दिया और पूछ दिया कि इसका बताइए यूनिट पैलेस क्या होगा। तो आपको कैसे आप बताइएगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ कंसेप्ट हम बताते हैं। देखिएगा, हम कभी भी कुछ क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसका कंसेप्ट बताएंगे कि आपको, क्योंकि ये जो है हम बता दें आसानी से आप बना तो लीजिएगा लेकिन तुरंत भूल जाइएगा। ठीक, अगर कंसेप्ट मालूम रहेगा तो आप कभी भी बना सकते हैं। तो देखिए कंसेप्ट क्या है इसका, कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को या फिर कुछ भी लिख देगा तो हम उसको कैसे इकाई स्थान प्राप्त करते हैं और इकाई स्थान कैसे खोजते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर वन, इकाई स्थान आपको समझ आ गया होगा। ये 3 1 है तो इसको इकाई, इकाई 8 1 7 है ना, तो इकाई इसी को कहते हैं, यूनिट डिजिट इसी को कहते हैं। ठीक है, ये दाई हुआ जिसको टेंस पैलेस कहते हैं। ठीक है, ये सैकड़ा हुआ जिसको 100 कहते हैं और इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमारा अभी अल्टीमेट गोल है यूनिट डिजिट प्राप्त करना। ठीक है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, मतलब यूनिट डिजिट से। ठीक है, इकाई का स्थान, तो इकाई का स्थान हम कैसे खोजेंगे, कैसे हम जानेंगे कि इकाई का स्थान क्या होगा। ठीक है, अच्छा छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि 88 इंटू 99 इंटू 72, तो आप क्या कीजिए, इसको आसानी से आप आराम से इकाई स्थान प्राप्त कर सकते हैं, इकाई स्थान जान सकते हैं कि इकाई स्थान क्या हो। तो उसको क्या करें, जब भी इकाई स्थान पूछे तो आपको क्या करना है, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ इकाई स्थान से मतलब रखना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, 2 9 18, सिर्फ इकाई से मतलब रखिए, बाकी धाई के स्थान पर क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको क्या करना है, 8 को 9 से गुना करना और 9 को फिर 2 से गुना करना। देखिए 8 9 जा कितना होगा, 72 होगा। तो 72 होगा, लेकिन हमको ध्यान में 72 नहीं रखना, हमको 2 रखना है। ये 7 से भी कोई मतलब नहीं, मेरा सिर्फ यही मतलब है कि सिर्फ इकाई के स्थान ढूंढते हैं तो हमको इकाई के स्थान से ही मतलब है। समझ रहे हैं कि नहीं। फिर ये 2 को हम ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 लिख देंगे। हेलो मोटो, ठीक है, तो आप इसको आसानी से इकाई स्थान खोज सकते हैं। अगर मान लीजिए लिख दिया 9875 गुने 87632 इंटू 38768 तो आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इकाई स्थान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ मतलब है किससे, यूनिट डिजिट से। ठीक है, यूनिट डिजिट से। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये 5 को 2 से गुना करना है, 5 दूनी 10, 10 को 5 से गुना करना है। जब 10 आ गया यानी कि इसमें भी 2 नंबर आ गया, तो आप क्या कीजिए, इसको एक को छोड़ दीजिए। इससे क्या मतलब, हमको इकाई स्थान से मतलब, तो आप 0 को 5 से गुना कीजिए, 0 आएगा। इसका मतलब जब भी अगर 0 आ जाएगा उसके बाद कितना भी नंबर देते जाएगा तो सबको हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आया कि नहीं है। अगर कभी पूछ दे 87653 इंटू 9856 इंटू 387 इंटू 6853 इंटू 8753, ऐसे करके कोई नंबर दे दिया, आपको बोला क्या कि इसका यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो अब आप किस तरह कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको बाकी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है आपको, यूनिट डिजिट सबका है क्या। ठीक है, और बाकी गुना का साइन है तो गुना करते चलेंगे, कितना
यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 8 छः का 48, तो 48 आया, तो 48 हमको 4 से कोई मतलब नहीं, हम 48 को 8 से ध्यान रखेंगे, ठीक है। 8 हो गया, फिर 8 को 2 से गुना करें, 8 दूनी 16, फिर एक 16, एक 6 होता है तो हमको 1 से कोई मतलब नहीं, कोई यूनिट डिजिट से सिर्फ मतलब, तो हम 6 से फिर 6 ध्यान रखेंगे। 6 त्रिक 18 यानी कि 18 होता है तो सिर्फ 8 हमको ध्यान रखना। 8 त्रिक 24 यानी कि 24 होता है, तो यानी कि 4 हमारा यूनिट डिजिट हो। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। यानी कि मल्टीप्लाई के साइन में रहेगा तो आप इसको आसानी से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना इजी तो नहीं पूछता है एग्जाम में कि आपको मल्टीप्लाई का साइन दे देगा, बोलेगा यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए, तो आपसे पूछेगा क्या, सो देखिए। अगर कभी बोल दिया, अच्छा एक प्लस वाला भी सिखा देते हैं। प्लस कुछ भी दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना, उसी तरह कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ प्लस यूनिट डिजिट को सिर्फ जोड़ते चला जाएगा, ठीक है। घटाव का साइन रहेगा यानी कि सब्सट्रैक्ट का साइन रहेगा, तो आपको क्या करना, सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ते चलिए जाएगा, घटाते चले जाइएगा, ठीक है, गुना करते चले जाइएगा, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब रखना है। तो 814 5 19 यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 900। इतना समझ आया कि नहीं? यानी कि आप ऐड सब्सट्रैक्ट अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया जाए, 87654 लिख दिया और इस पर लिख दिया पावर 328, बोला क्या कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो अब आप सोचिए कि इतना को पावर 328 करेगा, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि ऐसे आप पावर निकाल करके बनाइएगा, ठीक है। तो इसका क्या, आखिर कैसे हम इसको इजीली निकाल सकते हैं, सो देखिए सबसे पहले इसको हम समझाने के लिए कंसेप्ट कुछ बताना चाहते हैं। देखिए जैसे नोटिस कीजिएगा यहाँ पर, देखिए अगर 2 का पावर हम 1 लिखते हैं, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? जब डिजिट बोले तो डिजिट होता क्या है, सो पहले बताइए। डिजिट हमारे जितने भी नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम में डिजिट कितना होता है, 10 डिजिट होता है, 0 1 2 से लेकर के 9 तक जाता है, ठीक है, इतना ही डिजिट होता है। उसके बाद 10 आ गया, वो तो नंबर्स हो गया, वो नंबर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो 2 से मिल करके बना। तो डिजिट जो होता है वो 9 तक होता है, 0 से 9, यानी कि हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 से लेकर 9 ही तक होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि आखिर किस तरह हम 9 तक को चेक कर लेते हैं कि इतना पावर रहेगा तो हम कैसे इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 0 से स्टार्ट की, 0 का पावर कितना भी कुछ कीजिए तो 0 का 0 ही रहेगा, तो 0 को छोड़िए। 1 के पावर हम कुछ भी करेंगे वो कितना ही रहेगा, 0 ही रहेगा, जैसे सॉरी 1 ही रहेगा। 0 का पावर कुछ भी लिख दीजिए, 2 5 6 लिख दीजिए तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर 1 के पावर 28 लिख दीजिए, 1 के पावर 58 लिख दीजिए, 287, सब 1 ही रहेगा, कितना भी पावर कर लीजिए 1 ही रहेगा। यानी कि अगर यूनिट डिजिट में 0 और 1 रहेगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, 0 का 0 ही आंसर होगा, 1 का 1 ही आंसर होगा, ठीक है। और लेकिन अगर यूनिट डिजिट में 2 रहेगा, ठीक है, तो आप 2 को किस तरह निकालिएगा, तो पहले 2 का पावर 1 लिख करके देख लीजिए, ठीक है। तो आप 2 से लेकर के 0 से 5 तक आप पहले देखिए, 0 से 5 तक, तो कुछ नोटिस कीजिएगा, कुछ देखिएगा कि जब हम पावर जो है 1 लिखे तो 1 हुआ, 2 लिखे तो 4 हुआ, 8 हुआ, 6 आया, इसको आप 16 नहीं कीजिए, यूनिट डिजिट जो है हमारा 6 आया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए ये रिपीट कर गया, ये फिर 2 आया, फिर ये देखिए 4 आया, यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट से मतलब है ये 4 आया, ठीक। अगर अगला हमसे पूछेगा 2 के पावर 7 तो हम पूरा नहीं जानते कितना आएगा, लेकिन ये जान जाएगा कि यूनिट डिजिट 8 आएगा क्योंकि यहाँ 8 है, ठीक है। अगर 2 के पावर 8 पूछेगा तो यूनिट डिजिट हम जानते हैं कि 6 होगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? यानी कि ये जो 4 के बाद ये रिपीट करते जा रहा है, 1 2 3 चौथा नंबर पे रिपीट कर गया, ठीक है, फिर ये 1 2 3 चौथा नंबर पे ये 8 4 रिपीट कर गया, ठीक है। इसका मतलब ये 4 के बाद रिपीट करता है, ठीक है। इसको देखिए, इसको समझिए, ये 3 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के पावर 2 9 हो गया, 3 के पावर 3 27 हो गया, ये 3 के पावर 4 81 हो गया, ये 3 के पावर 5 3 आ गई। यानी कि ये फिर 1 2 3 चौथा नंबर पर ये भी रिपीट करते हैं, यानी कि 4 के बाद जो होगा 1 2 3 4 पांचवा नंबर जो हमारा जो यूनिट डिजिट होगा पावर निकालेंगे वो कितना आएगा, 3 ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ है। फिर इसको भी पांचवा नंबर देखिए तो 9 ही आएगा, फिर इसी तरह रिपीट करते चले जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 4 को देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, ये 6 आ गया, 4
पावर 2 किए 6 आया, क्यूब किए तो 4 आया, फिर 6 किए 4 आया, यानी कि या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, इसका समझ आ गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसका साइक्लिसिटी क्या हुआ, साइक्लिसिटी कितना हुआ, 4 के बाद रिपीट कर रहे हैं, साइक्लिसिटी इसका 4, 1 2 3 4, पांचवा नंबर रिपीट करें यानी कि 4 के बाद रिपीट करें तो इसका साइक्लिसिटी 4 हुआ। ठीक है, 3 का साइक्लिसिटी कितना हुआ, इसका भी 4 हुआ। ठीक है, यानी कि ये भी 4 के बाद रिपीट करा, इसका साइक्लिसिटी कितना हुआ, ये 2 हुआ। ठीक है, ये इसका साइक्लिसिटी ये तो 1 ही हुआ, यानी कि ये हर एक के बाद रिपीट ही कर रहा है, यानी कि इसके पावर, इससे एक बात समझ आया कि 5 के पावर जो भी हम कुछ भी कर दें तो क्या हमारा हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया कि नहीं, इसका इतना समझ आया कि नहीं। अब हम 6 7 8 9 तक का बताते हैं। ठीक है, 6 इसको 8 से गुना कर दीजिए, 6 8 48, यानी कि ये रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। 6 8 48 हम डायरेक्ट कर दिए, पूरा नहीं गुना करके। ठीक है, इसका मतलब ये भी 4 बार चौथे के बाद पांचवा में रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसका भी साइक्लिसिटी कितना है, 4 है। ठीक है, इसका कितना है, 4 है, इसका भी साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि 1 2 3 4 पांचवा पर ये रिपीट कर रहा है, ये भी पांचवा पर 1 2 3 4 पांचवा पर रिपीट कर रहा है। ये देखिए इसका साइक्लिसिटी 1 है, यानी कि ये हर एक के बाद रिपीट ही कर रहा है, मतलब एक के बाद नहीं, ये जितना भी पावर कर लीजिए ये रिपीट करेगा ही, मतलब 6 ही आएगा। ठीक है, 9 का भी चेक कर ही लेते हैं। 9 के पावर 1 9 हो गया, 9 के पावर 2 81 हो गया, 9 के पावर क्यूब 729 हो गया, 9 के पावर 4 इसको 9 से गुना करेंगे 81 यानी कि 1। इसका भी साइक्लिसिटी कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो एक बात अब आपको इतना समझाए हैं, इतना हम समझाने, इसलिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि आप ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन हम कंसेप्ट बता रहे हैं ताकि आप समझिए, आप सीखिए। ठीक है, तो ये सीखने, क्योंकि बेसिक से पढ़ाने का मतलब ही यही होता है कि सिखाना। मेरा जो मतलब है, मेरा अल्टीमेट गोल है कि आपको सिखाए। ठीक है, तो अब आप सीख गए, आपको एक बात नोटिस करते चलिएगा कि यानी कि अगर यूनिट डिजिट 0 रहे, ठीक है, 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, ये 4 को अगर यूनिट डिजिट रहे तो ये कितना भी इस पर पावर कर दीजिएगा तो इसका चेंज नहीं होगा, ये हमेशा वही रहेगा, नॉट चेंज, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये बात आपको समझ आ गया। अच्छा, 1 5 6 हो गया, अब बचा क्या, 2 3 4 5, सॉरी 5 तो हो गया, 6 भी हो गया, 7 8 9, ये इतना नंबर बचा। ठीक है, तो इसका हम साइक्लिसिटी देखे थे, 3 3 3 27, ये इसका भी 4 था साइक्लिसिटी, इसका कितना था, 4 4 16 24, इसका 2 था, इसका कितना था, 4 था, इसका भी 4 था, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है। ठीक है, अच्छा इसका सिर्फ 2 है, 4 का 4 चौको 16 चौको 64, यानी कि 2 बार रिपीट कर रहा है, एक के बाद रिपीट करे दूसरा में रिपीट करेगा। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, अगर 4 के पावर 1 4 लिखे, 4 के पावर 2 16 लिखे, 4 के पावर क्यूब 64 लिखे, 4 के पावर 4 56 लिखे, यानी कि फिर 4 के पावर 5 करेंगे तो ये फिर यूनिट डिजिट 4 आएगा। यानी कि अगर हम इसको 2 के बाद बदल रहा है, हम इसको बोले कि नहीं तू 4 ही के बाद बदलो, यानी कि 4 के बाद भी तो ये बदल ही रहा है, यानी कि हम इसका साइक्लिसिटी 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, सब में 4 4 कॉमन हो गया। ठीक है, आप समझ गए कि सबका साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि अगर 8 के पावर 5 रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 8 के पावर 5 नहीं निकाल के 8 के पावर 1 निकाल दीजिए, क्योंकि आप जान रहे हैं 4 के बाद चेंज हो रहा है, इससे 4 से डिवाइड दे दीजिएगा। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, तो आप 1 निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगर 8 के पावर 9 पूछ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, 8 के पावर 9 नहीं, 8 के पावर 1 निकाल दीजिए, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड दे दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 8 तो खत्म हो गया, तो बचा क्या, 1 बच गया, तो आप 8 के पावर 1 8 निकाल दीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पूछ देगा 9 8 5 6 के पावर 26, तो अब आपको समझ आ गया कि 6 की पावर अगर कुछ भी रहता है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। इतना समझ आ रहा है कि नहीं है। अगर कहीं पूछ देगा 5 8 6 5 के पावर 2 5 8 9, तो आपसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो आप नहीं बताइएगा कि इसका यूनिट ये 5 है, 5 के पावर कितना भी दे दीजिए तो ये कितना हमेशा कितना होगा, 5 ही होगा, तो ये 5 होगा। समझ आएगा कि नहीं आया।
ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपका पूरा माइंड क्लियर होगा कि आखिर सही किस तरह बनाया जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका है 9856, इस पर 258 लिख दिया, ठीक है। इसका पूछेगा कि आप इसका यूनिट डिजिट बताइए, ठीक। तो अब लास्ट आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, इसका यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। अच्छा, यूनिट डिजिट आप देखें तो आपको पता चला कि ये 6 लिखा हुआ है, तो आपको इतना ही माइंड समझ आया कि 6 के पावर हम कितना भी कुछ लिख दे तो वो हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 ही होगा। ये बात समझ आया कि नहीं। अगर लिख दे 38525 के ऊपर 896, तो इसमें भी आपको समझ आएगा कि 5 के पावर कितना भी लिखे तो 5 ही होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर 25803 इसके पावर 289 या कुछ भी लिख दे तो आपको समझ आना चाहिए कि ये तो 0 ही होगा। अगर 5871 इसके पावर 2893 लिख दिया जाए तो आप इसका भी 1 जान जाइएगा। यानी कि अगर यूनिट डिजिट में 6501 यानी कि 1056 रहेगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर यूनिट डिजिट ये 4 छोड़ करके और कोई दूसरा रहे, जैसे 87958 रहे, ठीक है, इस पर 3876 रहेगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अब इसको किस तरह बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपको क्या करना है, इसके पावर में 4 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो अब 4 से डिवाइड देते हैं, तो 4 से डिवाइड देने का रूल होता है कि अगर कोई 863 है ना, तो इसमें अगर 4 से डिवाइड देना है ना, तो आप पूरा पर नहीं दे करके लास्ट के 2 नंबर पर डिवाइड दीजिए, ठीक है। इसमें जो रिमाइंडर बचेगा ना, वही अगर पूरा में डिवाइड दीजिएगा तो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। नहीं समझे, 9865 लिखा हुआ है ना, अगर बोलेगा इसमें 4 से डिवाइड दीजिए और रिमाइंडर बताइए, क्योंकि मेरा काम क्या है, रिमाइंडर का काम है कि कट गया तो कट गया, रिमाइंडर कितना बचा उससे मतलब। तो अगर इसमें बोलेगा 4 से डिवाइड दीजिए और रिमाइंडर बताइए, तो आप हम इतना में नहीं देने जाएंगे, हम सिर्फ ये 2 में देंगे, क्योंकि ये 2 से पता चल जाएगा कि जो रिमाइंडर होगा ना वो पूरा से डिवाइड देने के बाद भी वही पता चलेगा। चलो हम देख करेंगे एक बार, बता 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। बचा क्या 2, यानी कि रिमाइंडर यहाँ 1 आया, ठीक है। 16 चौके 64 कट जाएगा तो बचेगा क्या, रिमाइंडर 1। अगर हम पूरा में देते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 कट गया, 1 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 2 4 चौके 24 2, यानी कि ये 25 हो गया, 4 चौके 24 रिमाइंडर 1 आया। यानी कि अगर जब भी डिवाइड देने के लिए बोले तो आप सिर्फ अंत के 2 डिजिट में डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो अब आप इतना में 76 में डिवाइड दीजिए, तो आप दीजिएगा तो 4 एकम 4 हुआ, ये 3 हो गया, 4 9 36, यानी कि ये रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा, रिमाइंडर 0 है, अच्छा रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब इसको हम 4 लिख सकते हैं, रिमाइंडर 0 है। जब 4 से डिवाइड दे रहे तो रिमाइंडर 0 की जगह हम 4 लिख सकते हैं, नहीं समझे। अगर 82 है, अच्छा हम बताते हैं, अगर 4 में 32 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, एक और दे देते हैं 24 324 में, तो क्या आप लीजिएगा 4 8 32, ठीक है, कट गया। तो यहाँ रिमाइंडर जो 4 बचा, ठीक है, तो इसको आप काट दीजिए, अगर 4 एकम 4 ये कट गया। अगर हम ये काटे नहीं, ये हम नहीं कह सकते कि ये रिमाइंडर 0 नहीं है तो 4 है, ठीक है। अगर रिमाइंडर अगर ये पूरा काट दे तो ये तो 0 बच जाएगा, लेकिन अगर 0 की जगह हम रिमाइंडर 4 भी तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो उसी तरह ये रिमाइंडर आप 0 को 4 समझिए, ठीक है। तो आप अगर यहाँ 8 है, 8 के पावर 4 है समझिए, ठीक है। तो 8 के पावर 8 8 64, तो आपको क्या करना है, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8, ठीक है। 8 8 64 यानी कि 4 हो गया, 4 8 32 यानी कि 2 हो गया, 2 8 16 यानी कि 6 हो जाएगा आपका आंसर। इसका क्या होता है शॉर्ट ये भी बताएंगे, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट था, बस इतना ही आज के क्लास में। आपको यूनिट डिजिट बस हम कॉन्सेप्ट आज बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जब क्वेश्चन करेंगे यूनिट डिजिट पर, तो आपका माइंड क्लियर होगा कि इतना करने का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा कि इतना भी 4 से डिवाइड दे, इतना बस 4 से डिवाइड दीजिए और आपका आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ कंसेप्ट बताए, इसलिए आपको इतना डेप्थ में समझाने का जरूरत पड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो नंबर सिस्टम पर जो होगा, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन पर होगा, ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसमें सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है, चाहे वो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन हो, चाहे जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, चाहे मेंस लेवल का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको आपको कराया जाएगा, ठीक है।
तो आप वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए या फिर कुछ चेंजिंग का ज़रूरत लगे आपको कि हाँ यहाँ पर चेंज होना चाहिए, यहाँ पर गलती हो गया, मिस्टेक, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो बस यही आज का वीडियो इतना ही था।